जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। होता ये है कि कुछ एट्रिब्यूट्स ऐसे होते हैं जिसकी बेस पे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है? तो हर सिस्टम में कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मटेरियल क्रिएट कर लिया और उसके बाद जो है उसमें एमआरपी की चीज़ें नहीं की आपने सेट और आपने कुछ काम उसमें कर लिए, ठीक है ना? तो उसके बेस पे जो सर्टेन डेटा अपडेट होने वाला था वो अपडेट होने से रुक जाता है क्योंकि आपने एमआरपी के पैरामीटर ही सेट नहीं किए थे। इस वजह से वो उन चीज़ों को एडिट मोड में वो अलाउ नहीं करता है। ठीक। ये होता है एक्चुअली। तो तो हमें मटेरियल क्रिएट करते वक्त जो है ना कम से कम उन टैब्स में जाके मिनिमम वैल्यूज को सेट करना होता है जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि हम किसी टैब पे अलग क्लिक भी कर दें ना तो जी वो जी। दूसरे टैब पे हमें जाने नहीं देता जब तक कि उसकी सारी रिक्वायर्ड फील्ड्स को हम पूरा ना कर दें, फिल ना कर दें। हाँ, वो मीन्स एक ठीक है किस्म ना? की कंपलसरी फील्ड्स हैं, वो जी मस्ट जी। फिल्ड करनी उसका मकसद यही होता है कि देखिए ईआरपी में बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं ना, जी जी। ठीक है ना? तो अगर हम सही चीज सही डेटा अगर बेसिक मास्टर सेटअप में इनपुट ना करें और आगे उसकी बेस पे कोई और ऐसी ट्रांजेक्शन कर दें जो कि उससे लिंक्ड है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इस वजह से इसको उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो इसी वजह से वो एमआरपी के जो टैब्स हैं वो और कुछ और भी टैब्स ऐसे हैं जो कि आपको अगर न्यू बोर्ड में अगर आपने मटेरियल के साथ उसकी वैल्यूज प्रोवाइड नहीं की तो वो आपको एडिट मोड में उस टैब को ही अलाउ नहीं करता कि आप उसमें कुछ चीजें डाल सकें। उस सही। केस में आपको फिर न्यू मटेरियल ही क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? वरना फिर अ, डेटा जो है ना इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फिर वो अगर वो अलाउ कर देना फिर भी आपके लिए फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा, सारी चीजें सही नहीं चलेगी। ये ठीक। होता है इसमें, ठीक है। मीन्स एमआरपी का जो अगर बेसिक फंक्शन हम ये समझें कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, एक मीन वो फोरकास्टिंग करता है, या फिर हमारा जो हम एमआरपी रन करते हैं कि वो इस ये बताता है कि जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो मटेरियल्स अवेलेबल हैं अभी। अ, ये जर्नल पर्पस है, फोरकास्टिंग है, या ये जर्नल पर्पस है उसका? क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। एमआरपी का जो है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ना, मींस जी अगर जी एमआरपी रन जो हम करते हैं, हमने एमआरपी कंट्रोलर्स देखे प्रोडक्शन वर्जन से पहले, शायद हम एमआरपी रन भी करते हैं, तो वो जी हमें ये बिल्कुल। बताता है कि जो हम प्रोडक्शन करने जा रहे हैं वो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं। रॉ मटेरियल्स जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो ये जी जी बताता है एमआरपी हमारे को। जी जी। एमआरपी जो है ना वो सिस्टम को ये बताता है कि आपको इस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर आपने आउटपुट क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 100 डाली है कि इतनी 100 क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस करनी है तो एमआरपी उसकी बेस के ऊपर उसकी जो है वो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट भी जनरेट करता है, ठीक है ना? कि भाई सही। कौन कौन सा मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड होगा। वो जैसे हमने देखा था एमआरपी हमने रन किया था, ठीक है जी ना? जी। तो वहां पे उसने पूरा उसकी डिटेल्स बताई थी, हमने जाके व्यू जब किया था कि भाई ये काम पीछे हो गए हैं MD02 से जब हमने रन किया था तो उसने बताया था भाई दो परचेज रिक्वेजिशन जनरेट कर दी इसने, जो मटेरियल अवेलेबल नहीं था उसकी रिक्वेजिशन जनरेट कर दी थी, ठीक है ना? ताकि वो मटेरियल्स मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं वो उसकी परचेजिंग स्टार्ट कर दें ताकि जब हम प्रोडक्शन करने जाएं तो वो गुड्स हमारे पास स्टॉक में सही। अवेलेबल हो जाए, ठीक है वो ना? अगर ये उसका मटेरियल नहीं काम। होगा तो वो पीआर जनरेट कर देगा, रिक्विजिशन परचेज रिक्विजिशन जनरेट कर देगा, और जी अगर जी। हमारे पास मटेरियल हुआ तो वो प्लान ऑर्डर जनरेट कर देगा। हाँ, प्लान ऑर्डर जनरेट कर देगा और प्लान ऑर्डर तो जनरेट करता है वो, ठीक है ना? वो करता ही करता। और अच्छा, वो तो करता इनके ही करता है। इन केस हमारे पास अगर कोई वर्क सेंटर की कोई अगर मशीन वगैरह है, तो वो अगर खराब हो या अंडर मेंटेनेंस हो, वो चीज़ भी एमआरपी देखता है या सिर्फ मटेरियल ही देखेगा वो? अगर मशीन वगैरह खराब हो ना तो वो एक्चुअली कैपेसिटी प्लानिंग का भी एक इसमें एक पूरा मॉड्यूल होता है ना, ठीक है ना? तो उस पे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। एक्चुअली शेड्यूलिंग में ये चीज आती है वो वर्क कि सेंटर में, क्या चीज है वर्क सेंटर में होती है। वो।
तो वो वर्क सेंटर में आप मशीन बता रहे होते ना, जब हमने वर्क सेंटर सही बनाए थे तो सही वहां पे सही। हमने बताए थे ना, वर्क सेंटर आपके लिए एक्चुअली आपकी मशीन होती है। जी ठीक जी है। और एक चीज होती है स्केजुअलिंग ना, कि आप जी स्केजुअल कर रहे होते हैं, फिर आपका पूरा एक, जिस तरह एमएम एक मॉड्यूल है, पीपी जी। एक मॉड्यूल है, इसी तरह पीएम एक मॉड्यूल है। ठीक है। अच्छा, वो कहलाता है प्लांट मेंटेनेंस। टॉर्नामेंट। ठीक है। अच्छा, प्लांट तो ये मेंटेनेंस एक कैपेसिटी मॉड्यूल है। प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग वो लोग करते हैं मशीन्स वगैरह की, लेबर नहीं नहीं, मशीन। वो कैपेसिटी प्लानिंग नहीं करते। वो ये करते हैं कि आपकी कभी कभी भी किसी मशीन में कोई फॉल्ट आ जाए, या वैसे ही आपने प्रिडिक्टिव मेजर्स के ऊपर कोई मेंटेनेंस करनी हो, तो वो चीज वहां परफॉर्म होती है। ठीक है। सही। अब मेंटेनेंस की कई टाइप्स होती है ना, प्रिडिक्टिव होती है और करेक्टिव मेंटेनेंस होती है। ठीक है। कि आप, एक चीज तो ये होती है कि कोई चीज फॉल्ट आ गया तो फिर उसको जाके आप सही करेंगे। ठीक है। सही। मशीन खराब हो गई तो उसको आप सही करने जा रहे हैं, वो करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाएगी, कि आप करेक्शन कर रहे हैं कोई फॉल्ट आ गया। एक होती है ठीक। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है ना। जी जी। और उसमें क्या होता है कि आप पहले से जो है ना मशीन प्लानिंग कर रहे होते हैं, भाई खराब होने से पहले क्यों ना मैं चीजों को सही करूं, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन करूं, अगर किसी मशीन में ऑयलिंग की जरूरत है वो करूं, सर्विस की जरूरत है तो वक्त से पहले कर ली जाए। जी ठीक है जी। ना। तो ये पूरा एक मॉड्यूल है, काफी एक बड़ा है। वो सही समझे सही। प्रोडक्शन की तरह का एक मॉड्यूल है, और काफी मिलता जी। जुलता होता है, लेकिन डेफिनेटली उसमें बहुत चीजें डिफरेंट भी होती हैं, क्योंकि वो सही, मैं इंटरनल समझ गया। मेंटेनेंस, उसमें कोई चीज आप प्रोड्यूस नहीं करते उतनी, उसमें आप अपनी प्लांट की मेंटेनेंस पे वर्किंग कर रहे होते हैं। आप प्लांट में जो है ना, आपके व्हीकल्स भी आ जाते हैं, आपकी मशीनरी भी आ जाती है, तमाम चीज आ जाती सही। है। ठीक है। तो वो एक वहां और से कर रहे होते हैं। क्वेश्चन था कि हमने PIR पहले बनाया था ना, MRP से पहले, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। जी जी जी, सबसे पहले वो बनाया था। प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है, या वो MRP के लिए, MRP रन करने के लिए कोई लिंक है उसका? इसकी थोड़ी हम्म। क्लियर कर दें, अगर कोई लिंक है तो क्या लिंक है MRP और PIR में, या नहीं है जी लिंक, मैं या मैं उसको पहले बता दें। मैं बताता हूँ। देखें, प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट जो थी ना, पीआईआर, वो एक्चुअली आपने जो है वो आपकी अपनी फिनिश गुड की चलाई थी। ठीक है। कि जी आप क्या क्या जी चीज जो है वो आप रन करेंगे सिस्टम में जाके। ठीक है। आप क्या क्या चीज सिस्टम में जाके प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वो आप वहां पे बता रहे होते हैं कि क्या क्या चीजें आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। और एक्चुअली आप डिमांड बता रहे होते हैं। ठीक है। कि मैंने एक्चुअली, मेरी डिमांड क्या है प्रोडक्शन की, ये समझें कि आप, पीआईआर जो है वो आपके इन टर्म ऑफ फिनिश गुड है, आउटपुट है। ठीक है। मतलब कि PIR जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो कोई डिमांड जो है वो PIR की, वो कोई ऑर्डर है हमारा कंपनी का, या बस एक फोरकास्टिंग के लिए है? किसके लिए होता है PIR? मतलब डिमांड वो हमारी कंपनी की, कस्टमर की डिमांड होगी ना, कोई सेल्स ऑर्डर होगा, उस पे हम प्लान मैं आपको बताता इंडिपेंडेंट। हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिस्टम में प्रोडक्शन दो तरह से चलाता हूँ, मेरे आप भी सुन रहे हैं ना? जी जी जी। प्रोडक्शन जो है ना, उसमें दो तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है ना। जो हमने शुरू में भी कॉन्सेप्ट, मैंने आपको लेक्चर में पूरा दिया था, मेक टू स्टॉक और मेक टू ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया था, याद आ रहा है कुछ? एक जी पूरा जी लेक्चर हमारे पास रिकॉर्डेड मौजूद है, आप पिछले लेक्चर में जाके देखेंगे ना। देखिए, मेक टू स्टॉक में क्या होता है कि आप किसी कस्टमर ऑर्डर की बेसिस प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ठीक है। आप अपनी स्टॉक की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन कंपनीज जो होती है ना, वो दो तरह से वर्क कर रही होती है। एक तो ये है कि भाई जब किसी का ऑर्डर आएगा तो मैं प्रोडक्शन करूंगा और फिर उसको डिलीवर करूंगा। ठीक है। एक ये मेथड होता है। और एक ये मेथड होता है, भाई मेरे पास पहले से स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई ऑर्डर आए मेरे पास तो मैं उसको फुलफिल कर सकूं, फॉर की तरफ डिलीवर कर सकूं। ठीक है। तो फर्स्ट जो चीज मैंने आपको बताई कि कस्टमर ऑर्डर की बेस पे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे, वो कहलाती है मेक टू ऑर्डर, MTO शॉर्ट में बोलते हैं इसे। ठीक है।
हेलो, जी जी ठीक है। जी ये जी कहलाती है MTO, मेक टू ऑर्डर, कि आप किसी कस्टमर ऑर्डर के डिमांड की बेस के ऊपर, उस ऑर्डर में जो डिमांड आई है कस्टमर की तरफ, उसकी बेस से अपनी प्रोडक्शन प्लान कर रहे हो। और सेकंड थिंग जो हम अभी कर रहे हैं वो भी हम करेंगे इसके बाद, सेकंड स्टेप हमारा वही होगा मेक टू स्टॉक के बाद। अभी जो हम कर रहे हैं मेक टू स्टॉक कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, कंपनी अपनी, हमारी जो कंपनी अपनी डिमांड खुद जनरेट करती है। मेरी उनके एक आइडिया होता है कि भाई इस दफा में ये इतने ड्यूरेशन में, एक हफ्ते में या एक दिन में या एक महीने में जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, इसमें मुझे इस प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। जब वही चीज हमने पीआईआर में जाके बनाई थी ना, बताई थी कि 3 मंथ्स की हमने अगर ड्यूरेशन ली थी, तो हर मंथ की क्वांटिटी खुद डाली थी ना, याद आ रहा है? जी जी। 3 ठीक है मंथ्स ना, की डाली थी हमने। 3 मंथ की, दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की डाली थी हमने। ठीक जी है ना। जी ये एक्चुअली क्या है, हम अपनी डिमांड कंपनी खुद क्रिएट कर रही है कि उसने कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है। ये कहलाती है मेक टू स्टॉक साइकिल, कि आप स्टॉक में रखने के लिए, स्टॉक को मेंटेन करने के लिए मेक कर रहे हैं, मीन्स प्रोडक्शन करना है, कोई चीज बना रहे हैं। ठीक है। और अभी आप जो कह रहे थे कस्टमर की डिमांड का, वो फिर मेक टू ऑर्डर साइकिल में आएगी। वहां पर पीआईआर जो है ना, पीआईआर रिप्लेस हो जाएगी कस्टमर के ऑर्डर से। ठीक है। उस मीन्स केस में, ये हम कह सकते हैं कि वो जो मेक टू हम्म, स्टॉक है उसमें कंपनी अपनी एजम्पशन पे वो एक डिमांड जनरेट कर रही है और उस पे बिल्कुल एमआरपी रन हो अपनी रहा है। कैलकुलेशन की बेस के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। सही। जबकि और ये कहलाता है मेक टू स्टॉक। ठीक है। सही और मेक टू मेक स्टॉक। मतलब अपने स्टॉक के लिए कंपनी खुद प्लान करती है मुझे क्या प्रोडक्शन करनी है। ठीक है। सही, और समझ इसमें आप क्या समझ। बताते हैं, अपनी फिनिश गुड की क्वांटिटी बता रहे होते हैं पीआईआर में। ठीक है। और इसके सही। अगर बिल्कुल दूसरी साइकिल देखें मेक टू ऑर्डर की, तो उसमें क्या होता है, कस्टमर हमें बता रहा होता है कि फिनिश गुड उसको कितनी चाहिए। ठीक है। तो कस्टमर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट से फिर हम एमआरपी रन करते हैं, वहां पर एमआरपी दोनों केस पर रन होती है, मेक टू स्टॉक में भी, मेक टू ऑर्डर में भी। लेकिन मेक टू स्टॉक में पीआईआर की बेस पे होती है, क्योंकि कंपनी ने खुद अपनी डिमांड बतानी है सिस्टम को। ठीक है। और मेक टू ऑर्डर में क्या है कि कंपनी अपनी डिमांड खुद नहीं बताती, बल्कि कस्टमर का ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं हम, उसमें जितनी कस्टमर ने डिमांड की होती है, एक या मल्टीपल कस्टमर ने उन प्रोडक्ट्स की, वो हम उसकी बेस के ऊपर जो है हम अपनी प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है। तो ये अच्छा, डिफरेंस है इसमें। ये जो अब हम मेक टू ऑर्डर अभी अब नेक्स्ट क्लासेस में अगर करेंगे तो उसमें पीआईआर करना या उसको देखना वो कोई हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, तो भले हम उसको पीआईआर पीआर उसमें होगी नहीं, पीआईआर पीआईआर हम होगी नहीं। बनाएंगे नहीं, क्योंकि पीआईआर पीआईआर बनाएंगे। बनाएंगे तो मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर तो नहीं हुआ ना वो। सही। ठीक है। ठीक है। मतलब ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर की बेस प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे ना, वो तो हम खुद बता रहे हैं सिस्टम को अपनी मर्जी से। ठीक है। वहां पीआईआर रिप्लेस हो जाएगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेल ऑर्डर होगा, कि हम कस्टमर का सेल ऑर्डर पिक करेंगे। ये क्लियर है ठीक है। यहाँ तक, थैंक यू। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों साइकिल्स में। ठीक है। आगे जाके एक दो स्टेप में फर्क होता है, बाकी सेम चल रही होती है। ठीक है ना। ठीक है सही। ना। ठीक है। क्लियर हो गया बिल्कुल ये चीज। जी जी, चल अब क्लियर है। हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। और हमने कहाँ तक कर लिया था, एमआरपी रन कर लिया था। जी एमआरपी रन कर लिया था ना। ठीक है। ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या किया था हमने? अच्छा, याद नहीं। हमने जो है वो, मेरे ख्याल में आप लोग भी शायद क्लोजिंग में बिजी थे थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा गैप भी आए कुछ वो। बहरहाल ये कहीं अब इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे चीजों को। पर एक एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। मेक टू स्टॉक में हमने सबसे पहले पीआईआर जनरेट की थी, जिससे हमने अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट सिस्टम को बताई थी कि फिनिश गुड की कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है, किन किन डेट्स में, किस किस ड्यूरेशन में। उसके बाद हमने एमआरपी रन किया था MD02 से जाके, वहाँ वहाँ सिस्टम ने हमारे बिल ऑफ मटेरियल और डिफरेंट चीज़ों को देखते हुए हमारे उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड थे, उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट कर दी थी। ठीक है। और अगर कोई हमारा मटेरियल जो है
वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं था तो उसकी परचेज इक्वेशन जनरेट कर दी थी। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप अब हम आ जाते हैं, वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्लान ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, ये हमने नहीं किया था। ठीक है, ठीक है। जी क्योंकि एमआरपी जब चलती है ना, वो क्या करती है, वो प्लान ऑर्डर जनरेट कर देती है। यहां तक हमने देख लिया था, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, सही। सही। अब कन्वर्जन ऑफ प्लान ऑर्डर इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर, इसका जो कोड होता है वो होता है CO41। ठीक है, ठीक है, CO41 दें। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी हो रही। ठीक है, जी यहाँ पे आप अपना प्लान देते हैं और उसके बाद इसको आप रन करते हैं, तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक फॉलोइंग स्क्रीन आ जाती है, जहाँ पे आपके जितने भी प्लान ऑर्डर क्रिएटेड हैं आपके अपने प्लांट के अंदर, वो तमाम दिखा देता है। डिफरेंट जो आपके वो हैं, जो भी डिफरेंट आपके वो हैं प्रोडक्ट्स के। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एमआरपी चलाने से जितने भी प्लान ऑर्डर जनरेट हुए हैं, तो यहाँ उनकी लिस्ट आ रही है, नजर आ रही है आपको, लेकिन ऊपर हेडिंग है प्लान ऑर्डर्स की। ठीक है, सही। और ये बता रहा है सिस्टम के जी भाई किस किस मटेरियल के जो हैं वो प्लान ऑर्डर कितनी कितनी क्वांटिटी के जनरेट हो चुके हैं हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने जो करंट प्रोसेस है वो हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्लान्ड ऑर्डर इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑर्डर ले लेंगे और इसमें हम मटेरियल ले लेते हैं। यूजर आईडी चेंज हुआ है, आपको पता चल गया था? जी जी, जी, मैंने कल रात में मुझे मिली। मैंने पहले बस ट्राई सही है। करता ना, हाँ, वो तो फिर मैडम ने बता दी ठीक है, थी ठीक है। लेके। हाँ, बस वो बार बार प्रॉब्लम कर रहा था, उसकी वजह से कुछ हमारे पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो मैं ये वाला आइटम ले रहा हूँ, उसमें मैंने सेटिंग की है 322 में ना। ठीक है, ठीक है, 322 को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। आपने एक या मल्टीपल जो आपके वो है ना प्लान्ड ऑर्डर, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ चेक बॉक्स से इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर नीचे जो है आपने क्या करना है, नीचे आके ये कन्वर्ट का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। ये रन कन्वर्ट का बटन सिलेक्शन। नजर आ रहा है? जी ठीक है, मैंने एक प्लान ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया और उसकी बेस के ऊपर मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो सिस्टम ने क्या कहा, देखिए नीचे मैसेज आ गया कि प्रोडक्शन प्लान ऑर्डर नंबर 1738। 138 was converted into प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? मैसेज नजर आ रहा है? जी ठीक है, इस प्रोडक्शन जी ऑर्डर को मैं नोट कर लेता हूँ एक जगह पे, 1000251 प्रोडक्शन ऑर्डर इसने क्रिएट कर लिया। ठीक है, मेरा काम यहाँ पे इस स्क्रीन का हो गया है। अब क्या करना है, अब मैंने जो है ना वो जाके स्टॉक की रिक्वायरमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं MD04 से जाके, और इस ऑर्डर को जो प्रोडक्शन ऑर्डर बना है इसको मैंने क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, इसको मैं रिव्यू करूंगा प्रोडक्शन ऑर्डर को। ठीक है, रिव्यू करने के लिए मैंने क्या करना है, रिव्यू करने के लिए मैं वापस जाऊंगा अपनी उसमें मेन्यू में वापस किया और वहां जाके अब मैंने इसको जो है वो कंफर्म करना है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर को कंफर्म करना है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि व्यू कर लूँ प्रोडक्शन ऑर्डर जो कन्वर्ट हुआ है प्लान ऑर्डर में, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? उसका CO02 हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है। वो आपने वहाँ- एक मिनट रुकिएगा, CO02। ठीक है, वो ठीक है ना? अब ये ऑर्डर नंबर हम अब ये कह रहा है ऑर्डर नंबर बताएं। ठीक है, ऑर्डर नंबर हमारा क्या था? सेम यही था। ऑर्डर नंबर था हमारा 10025। ये लास्ट ऑर्डर जो भी जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली खुद ही ले आया। ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, एक नज़र डाल लेते हैं हमारा जो प्रोडक्शन ऑर्डर जो बना है
वो क्या है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी 10 है, ठीक है। और इसका हमें जो वो है आपका प्लान्ड ऑर्डर, देखें प्लान्ड ऑर्डर का रेफरेंस भी बता रहा है, इसी को हमने पिक किया था, ठीक है। जी 173 मैसेज यही आया आया था ना, था। जी planned order 1738 was converted into production order 1000251, यही मैसेज था ना जो हमने कन्वर्जन के बाद आया। तो प्लान ऑर्डर का रेफरेंस भी आ रहा है यहाँ, और ऊपर देखें हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर का नंबर आ रहा है, ठीक है। सही। अब हमने क्या करना है, इसको जाके इस 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 प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट में जाके हमने आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। फर्दर प्रोसेसिंग क्या है, हमारी इस प्रोडक्शन को इस प्रोडक्शन ऑर्डर के जाके हमने कंफर्म करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है। उसके लिए जो टी कोड यूज होता है वो होता है हमारा CO15, ठीक है। कंफर्म करने के बाद होता क्या है, अच्छा इसको पहले रिलीज करना होता है, सॉरी एक स्टेप जो है कंफर्मेशन से पहले रिलीज मार्क करना है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको हमने ऊपर जाके यहाँ से रिलीज मार्क करना है, ठीक है। और नीचे मैसेज आ गया रिलीज कैरीड आउट, ठीक है। CA02 से जो आपने जाके वो देखा था, व्यू किया था, यहीं पे आपने रिलीज कर दिया। अब ये रिलीज स्टेटस में आ गया, ठीक है। नाउ वी पहले कैन, हमने ऑर्डर क्रिएट किए, तो इसके हाँ बाद सबसे आप। पहले ऑर्डर क्रिएट, फिर उसको रिलीज मार्क किया, ठीक है। ठीक है। अब हमने थर्ड स्टेप पे क्या करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। कंफर्म करने के जो जो हमारा वो है टी कोड है, वो क्या था, CO015, ठीक है। ये हम डालते हैं। अब देखें, अब ये ले आया हमारा व्यू मोड में, कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर एंट्री, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सही है। स्टेप्स जी क्या क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्लान ऑर्डर इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर किया पहले, उसके CO पास 0 उसके बाद के थ्रू। हमने उसके हाँ उसके बाद हमने जो है CO02 से जाके ऑर्डर को व्यू भी कर लिया, उसकी डिटेल्स चेक कर ली, और वहीं से जाके उसको क्या कर दिया, उससे वहीं रिलीज पे जाके आपने उसको रिलीज मार्क किया। रिलीज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन का, ठीक है। वो हमने किया CO15 से जाके, ठीक है। वो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर जो है कंफर्म करने अब हम आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो दो होती हैं, या तो आप पार्शली कंफर्म कर दें या फाइनल कंफर्मेशन कर दें। फाइनल कंफर्मेशन मतलब आप पूरा पूरा कंफर्म कर रहे हैं, और पार्शल का मतलब कुछ क्वांटिटी आप कम करके भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फाइनल चेंजेस के। कंफर्मेशन कर देता हूँ, हाँ मतलब पार्शल में कर सकते हैं आप, ठीक है ना। सही। कि इसमें ये है कि आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 10 क्वांटिटी है ना, तो आप कुछ होल्ड करना चाहते हैं, भाई 10 की 10 एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो आप इसको कम कर सकते हैं, अच्छा फिक्स अच्छा। करके कंफर्म कर दें। इस वक्त हम पूरी कंफर्म कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में जाके, ताकि हमारी साइकिल चल जाए, बाद में हम एडिट वाले केसेस देख लेंगे उसको, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन करने जा रहे हैं हम, इसको सेव करते हैं, और नीचे मैसेज आ गया कि भाई कंफर्मेशन ऑफ ऑर्डर नंबर 1000251 सेव, ठीक है। तो हमारे ये स्टेप भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसका टी कोड क्या था, CO15, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखें हम कर क्या रहे हैं। अब हमने एक्चुअली प्रोडक्शन से करना क्या था, हमने ऑर्डर बना दिया, ऑर्डर क्रिएट कर दिया ना। अब होना क्या चाहिए, अब प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दी। प्रोडक्शन ऑर्डर कंफर्म करने का मतलब क्या है, हमने अब प्रोडक्शन को कह दिया भाई प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। अब स्टार्ट करने के बाद आपके ख्याल में लॉजिकली क्या स्टेप होना चाहिए, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा भाई, वो चीज जो बनाने जा रहे थे वो बनना शुरू हो जाएगी, जी। जी ठीक है, यही होगा ना। जब सारे काम हमने कर लिए, उसके फॉर्मूले वगैरह भी बता दिए, प्रोडक्शन ऑर्डर को हमने क्रिएट भी कर दिया, प्लान ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको जाके हमने जो है वो
प्रोडक्शन ऑर्डर को हमने कंफर्म भी किया, रिलीज भी किया, फिर कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फाइनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूट था होगा। प्रोडक्शन का, वो क्या, हमारे पास वो गुड्स प्रोड्यूस होके आ जाएं। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गुड्स रिसीविंग। ठीक है, गुड्स रिसीविंग के लिए, या गुड्स मूवमेंट एक्चुअली होती है। गुड्स मूवमेंट में दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं। गुड्स आप रिसीव भी कर सकते हैं और इश्यू भी कर सकते हैं। तो हम गुड्स रिसीविंग के लिए जो टी कोड है वो क्या था? वो था MIGO, जो मैंने अभी यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, MI मीगो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, ठीक है। एक गुड तो रिसीव ये नोट्स के लिए। नहीं, ये देखें, ये होता है एक्चुअली गुड्स मूवमेंट का ट्रांजिशन कोड। ठीक है, स्टॉक को मूव करने का। अब उसमें स्टॉक मूव में क्या होता है? इश्यूएंस भी हो सकती है, रिसीविंग भी हो सकती है। तो अभी हम रिसीविंग करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? गुड्स रिसीट करने जाएंगे। ठीक है, सही है। सही। अगर हमने मॉड्यूल में गुड्स की इश्यूएंस करनी होती है ना, तो वो भी यहीं से हो रही होती है। ठीक है, अपने किसी चीज को इश्यू करना है, वो भी यहीं से हो रही होती है। और गुड्स रिसीव करेंगे, उसके लिए भी मीगो आपकी वो ट्रांजैक्शन है, वो फॉर्म है जिसके थ्रू आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, जो आपको यहाँ नजर भी आ रहे हैं ड्रॉप डाउन में। देखें, आप गुड्स रिसीव कर सकते हैं, गुड्स इश्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिफरेंट चीजें जो आप कर सकते हैं, जो कि आपकी सारी चीजें जो है वो यहाँ का पार्ट नहीं है। जो हमारा पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, गुड्स रिसीव के थ्रू व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिसीव आवर फिनिश गुड्स अगेंस्ट एनी प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है, ठीक है। गुड रिसीव की, तो हमें ये कह रहा है भाई मुझे बताओ आपने रिसीविंग किस चीज के अगेंस्ट में करनी है। ठीक है, आपने रिसीविंग जो करनी है, देखिए जैसे मैंने गुड्स रिसीव किया, ऊपर स्क्रीन का टाइटल चेंज हो गया। ये देख नजर आ रहा है आपको ऊपर, जी गुड्स जी। रिसीव मटेरियल डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट ये इशू आ रहा था, इशू करूं तो क्या हुआ? यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दिया इसने, गुड इशू ऑर्डर हो गया। ठीक है, सही। सही। गुड्स इशू आ गया अदर मटेरियल का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन कोड, एक जो स्क्रीन है, एक फॉर्म है आपका, ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। इस वक्त जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? गुड्स रिसीव करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जब गुड्स रिसीव करने जा रहे हैं, तो वो आपके पास, आपको सिस्टम को ये भी बताना होगा भाई किस चीज के अगेंस्ट में गुड्स रिसीव करने जा रहे हो आप। ठीक है, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप गुड्स रिसीवन जो वाला होता है ना, मटेरियल्स मैनेजमेंट वाला, परचेज साइकिल वाला, परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट मॉड्यूल वाले डिफरेंट चीजों के अगेंस्ट में रिसीविंग कर रहे होते हैं। हम किसके अगेंस्ट करने जाएंगे? हम प्रोडक्शन ऑर्डर के ऑर्डर। अगेंस्ट करने जाएंगे। वो हम क्या लेंगे? ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिया हमने, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है? ऑर्डर नंबर देना है। ऑर्डर नंबर हमारा क्या था वो हमें पता होना चाहिए। वो हमारा नंबर क्या था जो मैंने नोट किया था? वन ट्रिपल वो जीरो मैं, टू फाइव वन ठीक है, 1000251। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, ये इसने बता भी दिया। ठीक है, और इसको डालने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसने मुझे नीचे लाके इसकी जो है वो डिटेल्स लाके दिखा दी। ठीक है, केस में क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, सही। ये स्टोरेज लोकेशन हमने कब दी इसको, या वर्क सेंटर में दे देते हैं? स्टोरेज ने शुरू में दी थी ना। शुरू में आई थी ना आपके वहां पे थी। एक मिनट में बताता हूँ आपको। स्टोरेज लोकेशन आपकी वर्क सेंटर में होती है, वर्क सेंटर से आपकी कॉपी हो जाती है वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर। अभी देखना है आपने, वहां दिखा दूं जाके? जी, एक बार शो कर रहा हूँ। हाँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ ताकि मैं दोबारा आ जाऊं इसके ऊपर। अभी जो हमने प्रोडक्शन ऑर्डर देखा था अपना, CO02 से जाके देखा था। ठीक है, ठीक है। गुड रिसीव के टैब में यहाँ पे आपको ये स्टोरेज लोकेशन आ रही है यहाँ पे।
ठीक है। तो ये आपके मास्टर डेटा सेट की आ रही होती है जो आप वर्क सेंटर में बता रहे हो। ठीक है, ठीक क्लियर है? ठीक है ना। ठीक है। तो हम दोबारा आ जाते हैं अपने मीगो के ऊपर। मीगो बहुत ही कॉमन ट्रांजेक्शन कोड है, ठीक है, सैप का। क्यों? क्योंकि एमएम वाला भी यूज कर रहा है इसे, हम भी यूज कर रहे हैं, और डिफरेंट मॉड्यूल वाले भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज है। ठीक है, अब हम गुड सही। रिसीव पे आ गए, ऑर्डर के अगेंस्ट आ गए। हमने अपना 025 ऑर्डर जो है नंबर टाइप किया, 102 1000251 ये लेके आ गया। हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूट का बटन प्रेस किया तो ये नीचे ले आया हमें। ठीक है, कि भाई ये आपका आइटम है, और इसकी सही। कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास? 10 थी। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमने पोस्ट करना है कि भाई कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने रिसीव करनी है, वो हम यहाँ पे बता रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, ये ओके का बटन हमने देना होगा, यहाँ पे चेक ऑन करना होगा। ये ऐसा पोस्ट होगा। जी, ये एक्चुअली इसके अगेंस्ट में हमारी जो है वो रिसीविंग हो रही होगी। अच्छा, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम दे रहा है, हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें किस वजह से रिसीविंग नहीं करने दे रहे हैं हमें ये। यहाँ तो मटेरियल तो ओके है इसका, और ये इसमें उस स्क्रीन पे किस तरीके से गए थे? ये यहाँ पे डबल मटेरियल पे डबल क्लिक किया ना मैंने, जी। तो इसने मेरी मटेरियल मास्टर खोल दिया। अच्छा अच्छा। सही। ठीक है, मटेरियल मास्टर खोल दिया। ठीक है, और यहाँ पे इसने मुझे ये दे दिया है। मूवमेंट टाइप भी सही आ रही है, और ओवरव्यू देखूं तो मुझे क्या बताएगा ये। ओके, बैक करता हूं मैं, कैंसिल किया मैंने, बाहर नहीं जाना, मैं चेक मार्क करता हूँ इसको। ठीक है, चेक करने के लिए, ओके करने के लिए इसकी वहां पे चेक ऑन करना होगा। अच्छा, मेरे ख्याल में 2-3 मिनट में हमारा सेशन डिस्कनेक्ट होगा। अब कंटिन्यू किस वक्त करना है मुझे बताया जरा जल्दी से। हेलो। अभी फौरन कर कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन फौरन करने के लिए ये 10 मिनट का ये सेशन ब्रेक मांगता है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में हम 9:30 बजे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है ना। सर टीम्स क्यों नहीं यूज करते विंडोज के अंदर जो है? असल में टीम से ना वो रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा होता है ना। रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा था। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा होता आपको। किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या? हाँ मैंने किया रिकॉर्डिंग था। नहीं दे रहा होता ना। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं लेकिन दे रहा था। रिकॉर्डिंग नहीं होती ना उसमें, है ना। वैसे हम्म। तो बहुत अच्छा टूल है, मतलब उसमें बहुत तो अच्छा। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह उसी पे हो रही होती है। लेकिन वो असल में जो हम ये जो टीम्स का जो हमारा वाला पैकेज होता है ना, जिसपे हम काम कर रहे होते हैं, उसमें वो हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा होता। हाँ, अगर इंटरप्राइज वर्जन लेना उसका, तो फिर ओहो। उस केस में जो है ना, वो इंटरप्राइज वर्जन लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट तो जाहिर बात है, वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, वो तो हर चीज पे कमाने की उस पे कर रहा होता है ना। सही सही। तो एक्चुअली उसमें जो है ना, जो है जब इंटरप्राइज वर्जन लें अगर आप, तो फिर हम्म। आपको जो है ना वो रिकॉर्डिंग दे रहा होता है, वरना जो हमारे फ्री वर्जन्स होते हैं, जो हमारे फ्री अकाउंट्स होते हैं, इसमें नहीं दे रहा होता। इंटरप्राइज वर्जन फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वो काफी ज्यादा होता है। क्योंकि कल एक क्लास ले रहा था मैं तो उसमें 2 घंटे की थी तकरीबन, तो पूरी एक साथ ही चली गई विदाउट ये रिकॉर्डिंग किस की। चीज की थी? किस चीज की थी ये वो? चाचा से बात कर रहा था तो समझा रहे थे मुझे सी में ही, तो यही। अच्छा, वो टीम्स में कुछ समझा रहे, लेकिन उसमें वही है ना कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी एक्चुअली। हम्म। तो इसी से रिलेटेड कुछ समझा रहे थे वो। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। चले सही।
ठीक है, चले बस ये डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ ये एरर को, फिर आपको समझा भी देता हूँ किस वजह से आ रहा है। ठीक है ना, इंशाल्लाह हम 9:30-10 मिनट के गैप के बाद फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक ओके। है।